अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी हाइजीन का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यू रिमेंबर दैट, क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था और अपने टीचर को इन्फॉर्म किया था? सच आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज 24। लुक एट हियर, हम अपने पेज में आज क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स, यस। और आप यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? ओके, सो घबराने की तो बात ही नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको जानते हैं और आपको पता है कि हमें कैरी कैसे लेना है और कैरी कैसे देना है। सो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। क्या है हमारे पास? 97,378 माइनस क्या करना है उसमें से? 96,494, राइट? सो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसको ऊपर नीचे करके लिखेंगे, राइट? ऊपर नीचे करके लिखेंगे। बड़ी वैल्यू को हमेशा हमने ऊपर लिखना है, छोटी वैल्यू को हमेशा हमने नीचे लिखना है। अब अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है और परफेक्टली सॉल्व करना है तो आपने इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यूज़ ज़रूर मेंशन करनी है। सो हम प्लेस वैल्यूज़ मेंशन करते हैं जो कि हैं, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स 5 प्लेस वैल्यूज़। सो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000, दैट्स इट। 5 प्लेस वैल्यूज़ आएंगी, ओके? सो अब क्या होगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास एक कॉलम में 2 डिजिट्स का आंसर आ रहा है, लाइक अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो वो है 4 - 8, 8 - 4, 8 में से जब 4 जाएंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर बड़ा डिजिट आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें कैरी लेते हैं, कैरी देते नहीं हैं, ठीक है? सो अब हमारे पास सेकंड में क्या है? 7 - 9 अगेन। अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी नेबर फैमिली से 1 कैरी ले लेते हैं। सो 7 के नेबर में क्या है? 3, यस। और फिर 3 के पास क्या रह जाएगा? 2। जैसे ही आप अपने नेबर से कैरी लेंगे, आपने फ़ौरन से नेबर की करंट वैल्यू लिख देनी है। जैसे कि अब मैंने 3 से कैरी ले लिया, राइट? सो अब 3 के पास क्या बच गया? 2। हम फ़ौरन से 2 मेंशन कर देंगे, ठीक है? ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम साथ साथ नोट करते जाएंगे तो अपडेट रहेंगे, राइट? सो अब हमने जब 7 को 1 दे दिया तो 7 कितने हो गए? 17 हो गए। जब हमने 17 में से 9 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। उसके बाद अब हमारे पास 2 था, अब हमने 2 में से क्या माइनस करना है? 4 अगेन। अब हमारे पास 2 भी छोटा है, अब हम क्या करेंगे? 2 के नेबर से 1 कैरी ले लेंगे। 2 के नेबर में क्या है? 7। सो जब हमने 7 से 1 कैरी लिया तो 7 के पास क्या रह गया? 6। फ़ौरन से अपडेट करना है ताकि हम भूल ना जाएं और हमारा आंसर भी ख़राब ना हो। सो जब हमने 7 से कैरी लिया, 7 के पास 6 रह गया। 6 में जब हमने 6 वहाँ पे लिख दिया, राइट? 1 हमने 2 को दे दिया, 12 हो गया। 12 में से हमने 4 माइनस किए तो 8 आ गया, ओके? सो अब यहाँ पे है 6, नीचे भी है 6। 6 में से 6 माइनस हो सकते हैं तो फिर क्या आएगा? 0। 6 में से जब हमने 6 माइनस किए तो 0 आ गया। उसके बाद है 9, 9 में से 9 माइनस हुए तो 0 अगेन। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया? 884, मतलब कि हमारे 1 नंबर में से जब हमने सेकेंड नंबर को माइनस किया तो हमारे पास 884 आ गया, राइट? सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको जी करवाऊंगी, राइट? सो जी है 700796। अगेन आपने बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है, छोटी वैल्यू नीचे लिखनी है। 700,000 जो है वो बड़ा है और 600,000 छोटा है।
हम 600,000 को नीचे लिखेंगे, बड़े नंबर को हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वन साइड से। ऊपर आपने प्लेस वैल्यू ज़रूर मेंशन करनी है, इससे आपको और आसानी होगी और आपके क्वेश्चन में गलत नहीं होंगे। अब नीचे क्या है, 6 में से जब हमने 2 माइनस किया तो क्या आया, 4। यस, ये तो आसान था। 9 में से 3 माइनस किया, 6, ईजी अगेन। 7 में से 3 माइनस किया, 4, ईजी। Oh my God, it's difficult now. We have 2 0 together. अब इन 2 0 के साथ हम क्या करेंगे? जब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं और नीचे हमारे पास बड़े नंबर हैं, ऊपर छोटे नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 2 0 इनको इग्नोर करेंगे, राइट। हम आ जाएंगे 7 के पास सबसे पहले, ठीक है। 7 में हमने 7 से 1 कैरी लिया और 7 के पास रह गया 6। सो जब हम 7 के पास 6 रह गया, 1 कैरी चला गया 0 के पास, 0 हो गया 10। क्या हो गया, 10। अब 1 0 10 हो गया। 10 में से जब हमने अगले 0 को कैरी दिया तो वो हो गया 10 और पिछला 10 हो गया 9। सो रिमेंबर दैट 7 से जब हमने कैरी लिया 6 हो गया, 10 से जब हमने कैरी लिया 9 हो गया। जब हमने 0 को 1 दिया, जो कि हमारा कंसर्न 0 है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो 10 में से जब हमने माइनस किया 6 तो हमारे पास आ गया 4। 9 में से जब हम माइनस करेंगे 9 तो ये 0 रहेगा। ओके, अगेन कंफ्यूजिंग थिंग, आई नो दैट। जब हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों में एक ही नंबर आ जाता है तब हम कैरी नहीं लेंगे। जैसे 9 के नीचे 9 आ गया है, 9 में से 9 माइनस करना है, आपने उस वक्त कैरी नहीं लेना। कैरी आपने तब लेना है जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाए और ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने 3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने कैरी किसी को देना नहीं है, ओके। क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऐसा होता है कि नीचे जो नंबर्स होते हैं, जो आंसर सोल्यूशन में आ रहे होते हैं, वो नंबर्स 2 डिजिट्स में आए, ठीक है। ज़्यादातर 1 डिजिट में आता है, तो हमने आगे फैमिली को देना नहीं होता, हमेशा कैरी लेना होता है, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ऊपर अगर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, आप सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 में से आपने 2 माइनस कर दिए, हमारे पास रह गया 4, राइट। सो हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर 2 है, नीचे 4 है, हम 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली 2 को 1 कैरी देंगे, वो 12 हो जाएगा, और 4 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। समझ आ गई आपको? आई होप आप इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। अगर 9 के नीचे 9 है या 2 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 3, व्हाटएवर, कोई भी नंबर एक दूसरे के नीचे हैं, आपको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली उसको 0 लिखते हैं। 4 में से 1 2 3 4, 4 में से 4 माइनस किए 0, दैट्स इट, ठीक है। अगेन आपको बता रही हूँ, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आ गया 6, अगेन 6 के नीचे 6 है, क्योंकि हमने 7 से कैरी लिया था तो 0 आ गया, राइट। अब हमारा सोल्यूशन क्या है, 4464। देख सकते हो आप, इससे मैच करें, ठीक है, इससे अंडरस्टैंडिंग लें और कोशिश करें कि आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स इस दफ़ा खुद सॉल्व करें, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम समझा देती हूँ। आप हमेशा याद रखें, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रश नहीं करना, आराम आराम से स्लोली आप लोगों ने इसको लेके चलना है, राइट। सो लुक एट द बोर्ड। अ लार्ज टैंकर ट्रक कैन होल्ड अप टू 11,000 गैलन्स ऑफ ऑयल। लार्ज टैंकर ट्रक, एक ट्रक है जो कि गैलन्स कैरी करता है, ठीक है। वो कितने गैलन्स कैरी कर सकता है एक टाइम में, 11,000। कितने, 11,000। इफ़ द ट्रक ऑलरेडी कंटेन 9,365 गैलन्स ऑफ ऑयल, अगर उसके अंदर ऑलरेडी 9,365 गैलन्स ऑफ ऑयल है, तो अब हमें क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर गैलन्स ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंकर। अब और कितने गैलन ज़रूरी हैं कि हमारा ट्रक फिल हो जाए।
सिंपल, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन के ही होंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने सिंपली जो टीचर आपको कॉल करेंगे आपने उनको बताना है। अब ये सोल्यूशन चेक करें कि 11,000 में से माइनस किया 9,365। सिंपल, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब ये देखें ऊपर आ रहे हैं हमारे पास 5 डिजिट्स, नीचे आ रहे हैं 4 डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। 0 के नीचे हम लिखेंगे 5, फिर 0 के नीचे 6, तीसरे 0 के नीचे 3 और 1 के नीचे 9। एक 1 जो लेफ्ट साइड में है उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, और जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे उसके नीचे कुछ नहीं होगा तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये सोल्यूशन है, आप इसको देखो, वीडियो पॉज करो और चेक करो इज़ इट राइट और नॉट, ठीक है। मेरी टीचर आपको कॉल करेंगी आपसे अपडेट लेने के लिए। अगर आपके पास अब कोई भी कन्फ्यूजन होगी आपकी टीचर आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, राइट। और कभी भी क्वेश्चन करते हुए घबराना नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू आस्क इंस्टेड ऑफ डूइंग रॉन्ग। गलत करने की बजाय पूछ लेना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।